आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आप किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को बाय कर सकते हो कम से कम मार्जिन के अंदर। जिस तरीके से आपको पता है स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स को बाय करने के या किसी भी ईटीएफ को बाय करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जहां पे आप पूरा मार्जिन पे करते हो, अगर आपको 100 रुपए का ईटीएफ बाय करना है तो आप 100 रुपए पे करते हो। या फिर दूसरा तरीका होता है उसको ऑप्शंस के थ्रू प्ले कर सकते हैं या फिर फ्यूचर्स के थ्रू प्ले करते हो जहां पे आपको एटलीस्ट 10x का लेवरेज मिलता है। उसी तरीके से क्या क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी लेवरेज को यूज किया जा सकता है, इस पूरी वीडियो में आज ये समझने वाले हैं। और मैं किस तरीके से इसको यूज कर रहा हूं वो भी आपसे शेयर करने वाला हूं। किसी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई यहां पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे वही शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर जिस तरीके से मैं यूज कर रहा हूं। आप अपना एनालिसिस पूरा करने के बाद ही अगर कोई ऐसा डिसीजन बनाना चाहते हैं तो आप अपना पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ही इसके ऊपर आप अपना डिसीजन लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास आप लेट्स से अभी बिटकॉइन का जो मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो बिटकॉइन का जो प्राइस है अप्रॉक्स यूएसडी में अगर देखता हूं तो कुछ $82,000 के आसपास चल रहा है। उसी अगर आप देखेंगे इथीरियम को देखेंगे तो $2,000 के आसपास है। और सोलाना और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके भी प्राइसेस काफी ज्यादा डाउन है। अब इन सारे क्रिप्टो करेंसीज को अगर आपको बाय करना है तो जैसे आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आप देखोगे तो काफी सारी एक्सचेंजेस वहां पर भी आती हैं। जैसे बनायंस वगैरह आप फॉरेन एक्सचेंज से भी बाय कर सकते हो। बट वहां पर आपको जिस भी तरीके आप अगर वहां जो भी बाय करना चाहते हो, लेट्स से आप अगर 100 रुपए का बिटकॉइन बाय करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको 100 रुपए पूरे देने पड़ते हैं। आज जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म डेल्टा एक्सचेंज जिसको मैं पिछले 3-4 महीने से यूज कर रहा हूं। और उसको यूज करने के बाद कहीं ना कहीं मैं सिर्फ आपसे इतना ही शेयर कर रहा हूं कि मुझे अभी तक प्लेटफॉर्म सही लग रहा है। और जितनी भी सारी चीजें मैंने करी हैं एक बार वो भी आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। अभी तक प्लेटफॉर्म सही लग रहा है, सारी चीजें सही लग रही हैं, एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। बट मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस पे इन्वेस्ट करें ही करें, आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो जो डेल्टा एक्सचेंज है बेसिकली वहां पर आपको बेनिफिट ये होता है कि आपको किसी भी क्रिप्टो कॉइन के अंदर अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको पूरे पैसे नहीं देने पड़ते। अप टू 200x का आप यहां पर लेवरेज ले सकते हैं। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि कोई यहां पर 200x का लेवरेज ले, क्योंकि 200x का अगर आप लेवरेज देंगे तो बेसिकली 0.5% के मूवमेंट में ही आपकी पूरी पोजीशन स्कोर ऑफ हो सकती है, चाहे वो बाय की हो चाहे सेल की हो। अब फायदा यहां पर ये होता है कि जो यहां पर फ्यूचर्स के आपके ट्रेड होते हैं बेसिकली वो परपेचुअल है, मतलब परपेचुअल फ्यूचर्स यहां पर आप काम कर सकते, आप परपेचुअल फ्यूचर्स में आप यहां पे काम कर सकते हो। और एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि आपके पास 100 रुपए हैं और 100 रुपए की आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे या स्पॉट पे जब भी आप उसको बाय करना चाहते हो तो आपको उसको 100 रुपीज पूरे देखने देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर सेम काम फ्यूचर्स के अंदर करेंगे तो आपको सिर्फ 10 रुपए ही देने पड़ेंगे। 10 रुपए का मतलब अगर आप 10x की लेवरेज लेते हो, अगर आप 20x की लेवरेज देते हो तो हो सकता है 5 रुपए ही देने पड़े, और अगर आप 2x की लेवरेज देते हो तो आपको 50 रुपए ही देने पड़े। तो अलग अलग लेवरेजेस के ऊपर कि आप किस तरीके की लेवरेज ले रहे हो अकॉर्डिंगली आपका मार्जिन डिसाइड होगा। और बेस्ट बात यहां पर यह है कि इन फ्यूचर्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती। मतलब जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर आप देखते हो कि ऑप्शंस या फ्यूचर के अंदर जब आप काम करते हैं तो बेसिकली मंथली बेस पे उसकी एक्सपायरी होती है, लेकिन यहां पर ये परपेचुअल होते हैं। मतलब अनलेस और अनटिल जब तक आप अपनी पोजीशंस को कट नहीं कर रहे तब तक ये चलते रहेंगे। तो एक बार आपसे प्लेटफॉर्म शेयर करता हूं, कुछ चीजें जो मैंने इसके ऊपर टेस्ट करी हैं वो भी शेयर करूंगा और कुछ प्रॉफिट्स भी बने हैं मेरे, वो भी आपसे शेयर करता हूं। तो चलिए एक बार दोस्तों चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहां पे सारी बातें समझ लेते हैं। तो ये मेरा डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट मैंने आपके सामने खोल लिया है। और मैं अगर आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक बार वेरीफाई भी करा देता हूँ, कई लोगों को डाउट होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरी यूज़र आईडी है। और अ, अभी आप देखोगे तो बेसिकली डेल्टा एक्सचेंज में आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। और अकाउंट बनाने के बाद अगर हमारे लिंक से, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, अगर वहाँ से बनाते हो तो आपको 10% ब्रोकरेज फीस में यहाँ पर आपको रिडक्शन मिलेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप उसके साथ हमारे साथ जुड़ते हो तो उसके बाद हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन चीज़ें, आप वहाँ भी जुड़ सकते हो। तो अब इसके बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आपको मार्केट्स के ऊपर लेके चलता हूँ। तो सारे ही जितने भी बड़े क्रिप्टो कॉइन्स हैं बेसिकली वो सारे ही लगभग यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो जैसे आप देख रहे हो बीटीसी यूएसडी, अब देखो यहाँ पे लिखा है 200x, तो मतलब 200x का लेवरेज आपको उस कॉइन के अंदर मिल सकता है।
उसके बाद इथीरियम, सोलाना, बाकी सारे जो जितने भी बड़े कॉइन्स है बेसिकली वो सारे यहाँ पर लिस्टेड हैं। और सब में अगर आप लेवरेज देखोगे तो ये आगे जो लेवरेज दिख रही है आपको 200x 200x 100x 100x, तो ये सारी लेवरेजेस आपको यहाँ पर मिलते हैं। शिबा इनो पे भी 20x का लेवरेज आपको यहाँ पर मिल सकता है। और देखिए लगभग मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट जितने भी बड़े कॉइन्स हैं वो सब यहाँ पे लिस्टेड है। पर्टिकुलरली मैं जो ट्रेड करना चाहता हूँ या मेरा जिन कॉइन्स के ऊपर बेसिकली थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस है, मैं तो ऊपर के 2-3 कॉइन्स ही टच करता हूँ, क्योंकि बाकी सारे कॉइन्स का मार्केट कैप इतना नहीं है कि बेसिकली आप उसमें बड़ा ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो पर्टिकुलरली मेरे को जो कॉइन समझ में आता है वो बिटकॉइन समझ में आता है और इथीरियम समझ में आता है। और क्योंकि यहाँ पे मूव्स भी थोड़े बड़े होते हैं तो उसको कैप्चर करना भी थोड़ा इजी होता है, क्योंकि मार्केट कैप इन दोनों कॉइन्स का काफी अच्छा है। तो ये चीज है। अब जैसे अगर मेरे को, अब मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे मेरे को बीटीसी के अंदर ट्रेड करना है तो मैं बीटीसी के ऊपर जाऊंगा यहाँ से, और जैसे ही मैं इसको खोलूंगा यहाँ पे तो ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे ये मेरे को चार्ट दिख रहा है बिटकॉइन का, ये मेरा ऑर्डर बुक चल रही है और इधर से मैं देखता हूँ तो बेसिकली ये मेरी ऑर्डर विंडो है, जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में आप किसी भी ब्रोकर पे काम करते हो। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है बाय, एक आ रहा है सेल, और नीचे जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है आपका लेवरेज। तो लेवरेज अगर आप देखोगे तो अप टू 200x है। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, आप 10x पे इसको कर लेते हो, जितना कि हमारा स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स के लिए होता है। तो फ्यूचर्स में भी आप 10-12% के आसपास का मार्जिन देते हो और कहीं ना कहीं 100 रुपए की पोजीशन बनाते हो। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो तीन चीजें आ रही हैं क्वांटिटी के अंदर, आपका लॉट, यूएसडी और बीटीसी। तो इनका लॉट लगभग जो है $100 के आसपास का लॉट है। एक लॉट जो बीटीसी का है वो $100 के आसपास है। अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप जैसे आप डालोगे, अभी जैसे मेरा एक पोजीशन बना हुआ है, मैं आपको डायरेक्टली वहीं लेके चलता हूँ, आई थिंक थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ये मेरा एक पोजीशन आप देखोगे बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप मेरे को देखोगे तो बिटकॉइन का ये शॉर्ट है बेसिकली। तो मैंने इसको काफी लगभग 20-25 दिन पहले शॉर्ट किया था, जब बिटकॉइन $1,05,000 के आसपास लगा था। वो आप ये मेरा एंट्री प्राइस भी यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद अभी देखोगे तो मैं एक प्रॉफिट में चल रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको प्रॉफिट अगर यहाँ पे दिखाऊं तो बेसिकली ये पोजीशंस में मैं आ जाऊंगा। तो आप यहाँ देखोगे बेसिकली मेरे 6 लॉट शॉर्ट है। एंट्री प्राइस जो मेरा था $1,05,000 के आसपास, $1,04,731। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 82,160। तो अभी मेरे को $135 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आप मेरे को यहाँ भी देख पा रहे होगे, जो 14,000 रुपए लगभग आ रहे हैं ऊपर। तो ये मेरा यहाँ पर प्रॉफिट चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। और मैं अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो बेसिकली जो और फीचर्स मेरे को यहाँ पर अच्छे लगे, तो बेसिकली जैसे आप जब भी एंट्री करेंगे तो यहाँ पर अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो टारगेट और स्टॉप लॉस, जैसे मैंने अपना टारगेट और स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया था, तो मेरा एंट्री प्राइस जो था वो $1,04,731 था। और जो मेरा उसके बाद स्टॉप लॉस प्राइस है वो बेसिकली 1,10,000 था। जब ये प्राइस 1,05,000 के बाद तब ये 1,10,000 था, तो अभी भी वही लगा हुआ है, मैंने उसको अपडेट नहीं किया है। तो अब लेकिन ये 82,000 चल रहा है, तो मेरा M2M इसके अंदर चल रहा है। बट आप इसको यहाँ से ट्रेल भी कर सकते हो, अपने अपने स्टॉप लॉस को अगर आप और नीचे लाना चाहते हो तो बेसिकली आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। और अगर आप बिटकॉइन में या फिर या ये सारे कॉइन्स में अगर होल्डिंग बना के भी रखना चाहते हो, तो क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइंस के जो फ्यूचर है वो बेसिकली यहाँ पर जो है वो परपेचुअल है, मतलब आप उसको टिल कोई एक्सपायरी उसमें है नहीं, जब तक आप होल्ड करना चाहते हो कर सकते हो। तो एक तरीके से अगर आप होल्डिंग भी बनाना चाहते हो तो 1x 2x में होल्डिंग भी बना सकते हो। लेट्स से अगर आप $82,000 का एक बिटकॉइन है तो आप $40,000 में, $30,000 में 1x का फंडिंग लेके भी वो कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखते हो कि बेसिकली आप अगर क्रिप्टो करेंसीज पे बुलिश हो तो होल्डिंग बनाने के पर्सपेक्टिव से भी एक अच्छा मीडियम है यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करना। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है यहाँ पर कि जब आप स्पॉट में ट्रेड करते हो तो इंडियन गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है इसका इनकम टैक्स को लेके, जो भी पिछले 1-1.5 साल के अंदर आया था, कि बेसिकली जो आप अपने लॉसेज हैं वो सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर जब आप एफएनओ के अंदर काम कर रहे हो, बेसिकली आप स्पॉट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर्स के अंदर काम कर रहे हो, तो वो वाले रेगुलेशंस को आप इसमें बाईपास कर पाओगे। तो इसके अंदर जो आपके प्रॉफिट्स होंगे बेसिकली वो कहीं ना कहीं बिजनेस इनकम होगी। तो बिजनेस इनकम होगी तो वो नेट में आएगी। मतलब लेट्स से आपने 4 फ्यूचर के ट्रेड लिए, 2 में आपको प्रॉफिट हुआ, 2 में आपको लॉस हुआ, तो नेट में जो आपके पास आएगा वो बेसिकली नेट प्रॉफिट आएगा। आपको उसी के ऊपर टैक्स देना होगा क्योंकि वो बिजनेस इनकम है। टैक्स मेरे हिसाब से 30% के आसपास देना होगा, बट आप अपने सीए से भी एक बार इस पे ऊपर कंसल्ट कर लें, क्योंकि जितना मुझे लोगों से बात करके जो समझ में आया है वो बेसिकली यही समझ में आया कि ये बिजनेस इनकम है और इसको बिजनेस इनकम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा।
जिस तरीके से स्पेकुलेटिव इनकम होती है आपकी एफएनओ के अंदर स्टॉक मार्केट में जब आप काम करते हो, तो उसी तरीके से इसको कंसीडर किया जाएगा। वहीं जगह आप स्पॉट में अगर ट्रेड करते हो, लेट्स से आपके 2 ट्रेड अगर प्रॉफिट के थे और 2 ट्रेड अगर लॉस के थे, तो लॉस वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पे कंसीडर नहीं करती और सीधा सीधा प्रॉफिट वाले ट्रेड्स पे आपसे टैक्स मांगती है, विच इज रॉन्ग एथिकली, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऐसे तरह के रूल्स होते नहीं है और एक तरीके से डी प्रमोट करने की कोशिश है क्रिप्टो करेंसीज को। और आई थिंक ये एक चीज है जो शायद कहीं ना कहीं टाइम के साथ इवॉल्व होगी और ये इसका कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बाईपास सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी आप अपने सीए से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज अच्छी लगी होगी। मैं पर्टिकुलरली यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं कि मेरी इस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप अपनी फुल प्रूफ एनालिसिस करें और अगर आपको लगता है कि आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए तो ही काम करें। मेरी कोई भी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, आप जैसे मैंने बताया प्लेटफॉर्म एफआईआई रजिस्टर्ड है, बट आप फिर भी अगर काम करना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर पर्टिकुलरली इस एसेट क्लास के अंदर अपना उतना ही पैसा लेके आए जितना आप लूज अगर अफोर्ड कर सकते हैं लूज करने के लिए, मतलब अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े, तो उस तरीके का पैसा यहां लेके आए, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसीज इटसेल्फ इट्स अ रिस्की एसेट और उसके अंदर भी आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो तो वो और रिस्की एसेट है। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।